इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द बेस्ट होम रेमेडी एंड ट्रीटमेंट फॉर यूरिन इन्फेक्शंस। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन होता क्यों है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं और अगर आपको ये हो जाए तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट साइंस पैक्ड ट्रीटमेंट्स और कुछ सिंपल होम रेमेडीज जो कई लोगों को रिलीफ देने में मदद करते हैं। मैं आपको एक यूटीआई वैक्सीन ट्रायल के बारे में भी बताऊंगा जो अभी रिसर्च फेज में है, लेकिन इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रही है। रिसर्च ये दिखाता है कि इंडिया में यूटीआईज या यूरिन इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। स्टडीज के अकॉर्डिंग 20% से लेकर 30% तक लोगों को किसी ना किसी पॉइंट पर यूरिन इन्फेक्शन होगा। ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है पर मेल्स में भी बहुत कॉमन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप इस कॉमन प्रॉब्लम से बच सके या जल्दी ठीक हो सके। पहले बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई होता क्या है। ये एक कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका मेन रीजन होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है इकोलाई। ये बैक्टीरिया नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन में होता है या गट में होता है, लेकिन जब ये ब्लैडर तक पहुंच जाता है तो वहां इन्फेक्शन कर देता है। लेकिन ये कैसे होता है, रियल लाइफ में क्या चीजें हैं जो रिस्क बढ़ाती हैं आपका यूटीआई के लिए। पहली चीज है पुअर टॉयलेट हाइजीन। इंडिया में पब्लिक टॉयलेट्स का हाल आप जानते ही हैं। बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इसी वजह से लोग यूरिन को होल्ड करते हैं और वही गलती बन जाती है। जब आप लंबे समय तक यूरिन को रोक कर रखते हैं तो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाता है। दूसरी चीज है वर्क प्रेशर या ट्रैवल के दौरान वॉशरूम डिले करना। चाहे ऑफिस हो, मेट्रो ट्रैवल या आउटडोर काम, हम अक्सर सोचते हैं थोड़ा और रुक जाता हूं, सोच के ही यूरिन डिले कर देते हैं, लेकिन ये सिंपल हैबिट भी यूटीआई का मेजर रीजन बन सकती है। तीसरी चीज है कम पानी पीना। बहुत लोग स्पेशली विमेन पूरा दिन बिजी रहते हैं, कभी ऑफिस वर्क, कभी घर के काम, कभी बच्चों के पीछे, इसलिए या तो पानी पीना भूल जाते हैं या जानबूझ के कम पानी पीते हैं ताकि बार बार बाथरूम ना जाना पड़े। लेकिन जब आप कम पानी पीते हो यूरिन आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और बैक्टीरिया इजीली ग्रो करने लगता है। इसलिए रेकमेंडेशन है कि आप दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए अगर आपको कोई किडनी डिजीज नहीं है। यूटीआई का एक और कॉमन रीजन होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। इस दौरान बैक्टीरिया ब्लैडर के पास पहुंच सकता है, इसलिए क्लेanलीनेस बहुत जरूरी है, पहले भी और बाद में भी। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि लेडीज सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद तुरंत यूरिन कर ले। इससे बैक्टीरिया फ्लश हो जाता है और इन्फेक्शन होने का रिस्क कम होता है। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज या कोई क्रॉनिक इलनेस जिसमें आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है तो आपका इन्फेक्शन का रिस्क नेचुरली ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बॉडी बैक्टीरिया से फाइट करने में स्लो होती है। आपको कभी यूटीआई हुआ है, क्या सिम्टम्स थे और क्या ट्रीटमेंट मिला आपको? अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, शायद आपकी बात किसी और के लिए काम आए। किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी इन्फेक्शन का चांस हाई होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाई दी जाती है ताकि बॉडी किडनी को रिजेक्ट ना करे। इसलिए ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को हाइजीन का और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स की बात करें तो ये पेशेंट टू पेशेंट थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन साइंस हमेशा रिपीट होते हैं। जल्दी पहचान लेना इम्पॉर्टेंट है ताकि ट्रीटमेंट डिले ना हो और प्रॉब्लम बढ़े ना। जलन या बर्निंग, जब यूरिन करते हो अचानक से स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है अगर यूरिन करने की, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही निकलता है, ये कॉमन सिम्टम है। अगर आपके पेट में नीचे के एरिया में प्रेशर या दर्द महसूस हो रहा है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ब्लैडर इन्फ्लेम हो गया है। अगर यूरिन का कलर क्लाउडी लगता है और स्मेल भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चल रहा है। अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाए तो आपको और भी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, रात में पसीने, फीवर आना। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि यूरिन इन्फेक्शन है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करो। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या जाकर भी दिखा सकते हैं। बहुत लोग बिना टेस्ट करे डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बट हर इन्फेक्शन का बैक्टीरिया अलग होता है और अगर आप गलत एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकती, बल्कि फ्यूचर में और सीरियस बन सकती है। सही डायग्नोसिस के लिए एक ही टेस्ट कराना है, यूरिन कल्चर। ये एक सिंपल टेस्ट है जो बताता है कि आपके यूरिन में कौन सा बैक्टीरिया चल रहा है और ये बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक से काम करेगा।
इससे डॉक्टर आपको टारगेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो फास्ट रिलीफ भी देता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से भी बचाता है। इंडिया में एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बहुत कॉमन है। एक स्टडी के मुताबिक 60% लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही एंटीबायोटिक्स लेते हैं और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक कंज्यूमर बन चुका है। बिना टेस्ट के खुद से एंटीबायोटिक लेना ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, बल्कि ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, जिनका ट्रीटमेंट फ्यूचर में और मुश्किल हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर आप बार बार गलत एंटीबायोटिक्स लोगे तो एक टाइम आएगा जब कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके यूरिन कल्चर करा के ही एंटीबायोटिक्स लीजिए। अब मैं बात करूंगा कुछ सिंपल होम रेमेडीज और ट्रीटमेंट्स के लिए जो आप घर पे कर सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि YouTube और लोगों को ये वीडियो रेकमेंड कर सके और लोगों को ये इंपॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं। अगर आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं यूरिन इन्फेक्शन के, जैसे हमने ऊपर बात की, जैसे बर्निंग, पेट में दर्द, तो सबसे पहला स्टेप तो वही है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और यूरिन कल्चर कराना चाहिए। बट जो घर पे आप कर सकते हो रेमेडीज़, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है हॉट वाटर बॉटल या हीटिंग पैड। अगर लोअर स्टमक या पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है या क्रैम्प टाइप पेन आ रहा है तो हॉट वाटर बॉटल से मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। बट एक चीज़ ध्यान रखें कि जब कोई भी हॉट वाटर बॉटल या कुछ यूज़ करें, डायरेक्टली स्किन पे मत लगाएं। एक सॉफ्ट टॉवल में रैप कर लें और फिर इसको यूज़ करें ताकि स्किन इरिटेट ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है हाइड्रेशन। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। ज़्यादा पानी से ब्लैडर बार बार फ्लश होता है और यूरिन के साथ बैक्टीरिया भी बॉडी से निकल जाता है। कैसे पता चलेगा कि आप सही पानी पी रहे हैं? अगर आपका यूरिन लाइट येलो कलर हो जाता है, मतलब कि आप सही अमाउंट ऑफ पानी पी रहे हैं और फ्लशिंग इफेक्ट हो रहा है। कई बार बिजी रूटीन या ट्रैवल के चक्कर में लोग पानी कम पीते हैं, लेकिन यूटीआई के टाइम पे हाइड्रेशन और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी रेमेडी है क्रैनबेरी जूस। इसके बारे में आपने शायद सुना हो। क्रैनबेरी जूस में एक कंपाउंड होता है जो बैक्टीरिया को ब्लैडर की वॉल से चिपकने से रोकता है। इससे बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाता है और इन्फेक्शन होने का रिस्क भी कम होता है। लेकिन ये बात याद रखें, हमेशा अनस्वीटेंड क्रैनबेरी जूस ही ले। मार्केट में स्वीटेंड जूस मिलता है, उससे एक्चुअली इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। 1 गिलास क्रैनबेरी जूस रोज़ लें, इससे प्रिवेंशन के लिए भी हेल्प होता है। अगर हम रिसर्च की बात करें इसमें तो थोड़ा स्केची है, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं। कुछ स्टडीज बोलती हैं कि बेनिफिट है, कुछ स्टडीज बोलती है कि कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्रैनबेरी जूस को एक सपोर्टिव थेरेपी या रेमेडी की तरह यूज़ करते हैं, बट एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स ही यूज़ किए जाते हैं। अगर चौथी चीज़ की बात करें तो ब्लैडर इरिटेंट से दूर रहें। जब तक इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक ना हो तब तक कोई भी कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग चाय, स्पाइसी फूड और अल्कोहल को अवॉइड करें। ये सब चीज़ें ब्लैडर को इरिटेट करती हैं और बर्निंग या अर्जेंसी जैसे सिम्टम्स को और भी बढ़ा सकती हैं। इस समय एक ब्लैंड लाइट डाइट फॉलो करें और हाइड्रेशन पे फोकस करें। एक बार सिम्टम्स ठीक होने लग गए तो आप वापस नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं। अब मैंने होम रेमेडीज़ की बात की, अब मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे नाइट्रोफुरेंटोइन, फॉस्फोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, बट जैसे मैंने आपको पहले भी बोला और बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, यूरिन कल्चर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर आपको बता सकता है कि कौन सी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक काम करेगी। अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, यानी बार बार हो रहा है, तो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन आ गई है जिसका नाम है हिप्रेक्स। इसका काम क्या है कि आपकी यूरिन को थोड़ा एसिडिक बनाता है ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी सेफ माना जाता है। लेकिन ये तभी यूज़ होना चाहिए जब एक्टिव इन्फेक्शन ट्रीट हो चुका है और आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करें। अब एक एक्साइटिंग चीज़ आ रही है, एक नया रिसर्च जो ओरल वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है जिसका नाम है यूरोम्यून। ये एक ओरल वैक्सीन है जो रिकरेंट यूटीआई को रोकती है। जो अर्ली रिसर्च है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। 50% से ज़्यादा लोगों को यूटीआई वापस नहीं हुआ आफ्टर टेकिंग दिस वैक्सीन। ये वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूके, यूरोप और कुछ और कंट्रीज में ट्रायल फेज में चल रही है। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में बिना एंटीबायोटिक के यूटीआई प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो दोस्तों, यूटीआई एक छोटी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, जैसे लॉन्ग टर्म में किडनी डैमेज। और मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जिनको रिकरेंट यूटीआई हुआ है, उनकी वजह से उनकी किडनी डैमेज हो गई है। ये रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी कर सकती है। इंडिया में एक बड़ी दिक्कत है कि लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन अगर हमने अर्ली ट्रीटमेंट किया, रिकवरी सिंपल हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम हो सकते हैं।
इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है ताकि मैं आप तक सिंपल भाषा में हेल्थ अवेयरनेस पहुंचा सकूं। मेरा गोल है कि आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझें और समझें कि किस टाइम पे एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी एक इंसान के साथ ज़रूर भेजें जो शायद इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो या उससे बच सकता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। नमस्ते।